गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग आज देखेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में कि फीटस के अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा के अंदर एक वेन और दो अम्बिलिकल आर्टरी होती है। ओके, हमेशा अम्बिलिकल वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड को मदर से कहां पे लेकर जाएगा? फीटस के अंदर। ओके, तो प्लेसेंटा से देखिए जो अम्बिलिकल वेन है, ओके, वो कहां पे लेके जा रही है सर्कुलेशन को? अम्बिलिकल वेन के थ्रू पोर्टल वेन। कहां पे? पोर्टल वेन के अंदर। ओके, पोर्टल वेन स्टमक से, नॉर्मल कंडीशन में स्टमक से हमारे न्यूट्रिशन को सप्लाई लिवर में करती रहती है, लेकिन इस कंडीशन में फीटस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, तो इसलिए ये जो पोर्टल वेन है इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता है। ओके, तो ये जो सर्कुलेशन है अम्बिलिकल वेन का, ये कहां पे जाएगा? पोर्टल वेन के अंदर। पोर्टल वेन कहां पे होती है? लिवर के अंदर। ओके, तो ये जो पोर्टल वेन के अंदर सर्कुलेट किया गया है ऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ पे लिवर के अंदर 8% ब्लड का यूज कर लिया जाता है। कितने परसेंट? 8%। और ये जो ब्लड 8% यूज हो गया, तो जो आगे ब्लड सप्लाई किया जाएगा वो ओनली 92% ही ऑक्सीनेटेड होगा। ओके, ये याद रखिएगा, हमेशा लिवर में 8% ऑक्सीजन का यूज हो जाता है, तो जो आगे ब्लड का सप्लाई होगा वो कितना होगा? ओनली 92% ऑक्सीजन का। ठीक, अब ये देखिए जो पोर्टल वेन है, इससे जो ब्लड है ये डक्टस वेनोसस के थ्रू इंफीरियर वेना कावा में कर दिया जाएगा। अब देखिए ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये नॉर्मल कंडीशन जो होता है एडल्ट के अंदर, उसमें ये आपका डक्टस वेनोसस नहीं होता है, ये ओनली फीटस में होता है, क्योंकि पोर्टल वेन और इंफीरियर वेना कावा के बीच में एक ये बाईपास कनेक्शन होती है, जो आपके पोर्टल वेन से ब्लड को कलेक्ट करती है तथा इंफीरियर वेना कावा में सप्लाई कर देती है। ओके, अब देखिए इंफीरियर वेना कावा में जो ब्लड सप्लाई होता है, आप सबको पता है एडल्ट के कंडीशन में भी जो ब्लड इंफीरियर वेना कावा में होता है उसका सप्लाई राइट आर्टरियम में किया जाता है। ओके, तो वही यहाँ भी हो रहा है, जो इंफीरियर वेना कावा में सप्लाई है उसको कहां पे कर दिया जाएगा? राइट आर्टरियम में। ठीक, लेकिन एक चीज और समझना है यहाँ पे, राइट आर्टरियम से नॉर्मल कंडीशन में ब्लड का सप्लाई राइट वेंट्रिकल्स में होता है, लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे राइट आर्टरियम से ब्लड का सप्लाई लेफ्ट आर्टरियम में भी किया जा रहा है। ओके, तो ये इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पे कैसे ब्लड का सप्लाई हुआ। तो राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में फीटस के कंडीशन में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, या मान लीजिए एक कनेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन ओवेन। जैसे आपका मान लीजिए ये हर्ट हो गया, तो ये जो राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम, यहां पे क्या होता है आपका? फोरामेन ओवेन। ओके, यहाँ क्या होता है? एक कनेक्शन होता है जिससे ब्लड राइट आर्टरियम से डायरेक्ट लेफ्ट आर्टरियम में पास हो जाता है। ठीक, तो आपका कुछ ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में सप्लाई हो गया है और कुछ ब्लड लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड सप्लाई कर दिया गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, तथा राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, जो हम लोगों के भी कंडीशन में होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पे सप्लाई कर दिया जाता है? लंग्स में। ठीक, अब ये जो लंग्स में ब्लड सप्लाई हुआ है, यहाँ पे ओनली फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द लंग्स, क्योंकि इस कंडीशन में लंग्स में कोई भी ऑक्सीजनेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो फीटस है वो रिस्पायरेशन कर ही नहीं रहा, तो इसीलिए वहां पे ऑक्सीजनेशन भी नहीं होता। तो ये जो ब्लड सप्लाई किया गया है ये किस लिए किया जाता है? ताकि उसका लंग्स है वो ग्रो कर पाए, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए लंग्स को। ओके, जो कि ये 8% ब्लड का यूज किया जाता है। ओके, रिमेनिंग ब्लड को पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पे सप्लाई कर दिया जाता है? एसएनडी आयोटा में। यहाँ पे एक और चीज समझने पड़ेगा आपको, जो नॉर्मल कंडीशन होता है वहां पे जो पल्मोनरी ब्लड
पल्मोनरी वेन होती है वो ब्लड की सप्लाई कहां पे करती है, हमेशा लेफ्ट आर्टरियम में। लेकिन यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कहां पे किया जा रहा है, एसेंडिंग अयोटा में। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एक होता है आपका बाईपास रूट जिसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस, ये क्या होता है, पल्मोनरी वेन और एसेंडिंग अयोटा को डायरेक्ट कनेक्ट करती है। ये एक आपका बाईपास रूट बनाती है ताकि ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्टरी में ना जाके कहा जाए, एसेंडिंग अयोटा में। तो जो लंग्स को ब्लड गया था वो पल्मोनरी वेन के थ्रू डक्टस आर्टरियोसस से होते हुए एसेंडिंग अयोटा में सप्लाई कर दिया जाता है, तथा एसेंडिंग अयोटा से थोरेसिक रीजन में जो अयोटा होती है उसको बोलते हैं थोरेसिक अयोटा, और जो एब्डोमिनल एरिया में अयोटा होती है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल अयोटा। तो इसके थ्रू ब्लड का सप्लाई कहां पे कर दिया जाता है, कॉमन इलियक आर्टरी जो आपका यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं कॉमन इलियक आर्टरी, जो फर्दर डिवाइड होके दो पार्ट में चेंज होता है, राइट इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट इलियक आर्टरी। तथा राइट इलियक आर्टरी से अम्बिलिकल वेन एंड लेफ्ट इलियक आर्टरी से भी एक अम्बिलिकल वेन राइज होती है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा के थ्रू मदर के अंदर सप्लाई कर देगी, तथा मदर के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाने के बाद उसका लंग्स में ऑक्सीनेशन होगा, तथा ऑक्सीनेशन के प्रोसेस के बाद जो प्योर ब्लड होगा वो अम्बिलिकल वेन के थ्रू दोबारा कहां पे सप्लाई कर दिया जाएगा, लीवर में, और ये फिर से दोबारा सर्कुलेशन होने लगेगा। थैंक यू क्लास।